1947, जिसमें से कि हम इम्पॉर्टेंट सेक्शन ही केवल कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जो अगला सेक्शन है जो हमें पढ़ना है वो है सेक्शन 15, फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के काम क्या होंगे इसके बारे में, तो इसको हम देखते हैं। तो ये है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अ ग्राम पंचायत सेल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस नेमली, मतलब ऐसी कंडीशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे जो है कि ग्राम पंचायत के ये काम होंगे। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स दे के कोई दूसरा काम भी स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है करने के लिए, लेकिन जो ग्राम पंचायत का काम है बेसिकली वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जिसे अब हम पढ़ेंगे। ठीक, क्लॉज 1 हमें बताता है एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मतलब एग्रीकल्चर खेती कृषि से रिलेटेड क्या काम होगा, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का प्रमोशन और डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स एंड प्रिवेंटिंग देयर अनऑथराइज्ड एलिनेशन एंड यूज, जो वेस्ट लैंड है और ग्रेजिंग लैंड्स हैं उनका जो है डेवलपमेंट करना और उनका अनऑथराइज्ड एलिनेशन माने अनऑथराइज्ड तरीके से उसे बेच दिया जाए या एलिनेट किया जाए या उसका अनौपचारिक तरीके से यूज हो उसको भी रोकना, और उनका जो भी ग्रेजिंग लैंड्स हैं वेस्ट लैंड है उनको डेवलप करना। ठीक, क्लॉज 2 है लैंड एंड डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, मतलब लैंड जो भी भूमि है उसका डेवलपमेंट करना और लैंड रिफॉर्म के जो भी मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनका मतलब क्रियान्वयन करना, जो भी लैंड में सुधार करना है उसको, और लैंड की कंसोलिडेशन करना। जब इसके लिए तो एक अलग से एक्ट भी है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट। ठीक, लैंड कंसोलिडेशन करना और सॉइल कंजर्वेशन, मृदा का संरक्षण करना, ये सारे काम करना। ठीक, असिस्टिंग द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी इन लैंड डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म एंड सॉइल कंजर्वेशन, जो गवर्नमेंट है और जो अदर एजेंसी जो भी और एजेंसीज हैं उन्हें लैंड डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म और सॉइल कंजर्वेशन के लिए असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना, और लैंड के कंसोलिडेशन के लिए हेल्प करना। गवर्नमेंट और जो भी एजेंसीज गवर्नमेंट लगाती है कि आप लैंड का डेवलपमेंट करेंगे तो ग्राम पंचायत का ये काम होगा कि वो उनकी असिस्ट करेगी, उनको हेल्प प्रोवाइड करेगी। ठीक, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर सेप डेवलपमेंट, ये काम करेगी, मतलब खेत की सिंचाई के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए और वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए। ठीक, मैनेज करने के लिए असिस्ट करने के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रॉम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जैसे छोटा कोई कृषि सिंचाई का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके पानी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, इन सब बारे में भी ग्राम पंचायत असिस्ट करेगी। ठीक, और कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज, जो सिंचाई के पर्पज के लिए, सिंचाई के उद्देश्य के लिए जो वाटर है उनकी सप्लाई करना, और जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिंचाई के प्रोजेक्ट्स हैं, सिंचाई की योजनाएं जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना, उनको रिपेयर करना, उनकी मेंटेनेंस करना, ताकि सिंचाई अच्छे से हो सके, कृषि अच्छे से हो सके, ये सब कामों के लिए करेगी ग्राम पंचायत। ठीक, 4 हमें बताता है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, और जैसे एनिमल हस्बेंड्री के लिए डेयरी यानी दूध, कृषि दूध के लिए, और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, ये सब के लिए भी हेल्प करेगी। इम्प्रूविंग ब्रीड ऑफ कैटल की ब्रीड को इम्प्रूव करना, पोल्ट्री और अदर लाइव स्टॉक के बारे में, प्रमोशन ऑफ डेयरिंग, पोल्ट्री, पिगरी, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ग्राम पंचायत काम करेगी। फिशरीज़ की डेवलपमेंट के लिए, गांव में फिशरीज़ की डेवलपमेंट हो इसके लिए भी काम करेगी। एंड सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, ये हो इसके लिए भी प्लांटिंग करेगी, प्रिजर्व करेगी ट्रीज़ को। रोड्स और पब्लिक लैंड्स के साइड में जब आप जाते हैं तो रोड्स के साइड में क्या होती है, पेड़ लगे हुए होते हैं, तो उसको रोड्स और गांव में जो भी रोड्स और पब्लिक साइड्स हैं उनके साइड में जो है कि पेड़ लगाना, प्लांट करना और ट्रीज़ को प्रिजर्व करना और फॉरेस्ट्री को डेवलप करना, और सोशल एंड फॉर्म फॉरेस्ट्री, सोरिकल्चर, ये सब के डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए भी काम करेगी ग्राम पंचायत। और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जैसे जो भी फॉरेस्ट को डेवलप करना, इसमें था कि फॉर्म फॉरेस्ट्री को डेवलप करना, ये काम होगा ग्राम पंचायत के। फिर फॉरेस्ट से क्या होता है, जंगल जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं, हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, काफ़ी मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं और लकड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें जंगल से मिलती हैं। तो वो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको प्रमोट करना, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना। ठीक,
और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, एग्रीकल्चर और कमर्शियल इंडस्ट्रीज जो होंगी उनको डेवलप करना, लोकल ट्रेड जो गांव में जो ट्रेड होता होगा, गांव में एक गांव से दूसरे गांव में, स्थानीय व्यवसाय एक गांव से दूसरे गांव में, और ऐसे करके प्रमोशन ऑफ लोकल ट्रेड को डेवलप करना इनका काम होगा। ठीक, तो फिर आगे क्या है, कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज़, जो विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करना इनका काम होगा। और रूरल हाउसिंग, गांव में भी लोगों को रहने के लिए घर बनाना, और रूरल हाउसिंग प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनका क्रियान्वयन करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, देखना कि सही से गांव में प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, और डिस्ट्रीब्यूशन हाउस साइट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रिलेटिंग टू देम। और हाउस तो बन गया, लेकिन जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और उसका जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखा जाए। और ड्रिंकिंग वाटर की ड्रिंकिंग से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ है उसको बनाएगी, कंस्ट्रक्ट करेगी, रिपेयर करेगी, मेंटेन करेगी। क्या क्या वेल है, कोई कुआं है, पब्लिक कुआं है, टैंक है, कोई तालाब है, वाटर की सप्लाई के लिए, जो कि वाटर की सप्लाई कैसे, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग पर्पज़ के लिए, और रेगुलेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। तो जो ये सोर्सेज हैं, रेगुलेशन करना उनको, वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो भी सोर्सेज हैं उनका रेगुलेशन करना है ताकि वाटर सप्लाई अच्छे से हो सके। जैसे ऐसा ना हो कि किसी एक के पास सारा पानी चला जाए और जिसको ज़रूरत है उसके पास ना जाए, और या फिर जो है कि सबको पहुँचे, और या फिर वेस्ट ना हो वाटर का, जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो वाटर है, इस सब के रिलेटेड भी ग्राम पंचायत काम करेगी। ठीक, फ्यूल एंड फॉडर लैंड, ग्रास को डेवलप करेगी, प्लांट्स को डेवलप करेगी, जो कि फ्यूल माने ईंधन में काम में आते हैं, और या फिर फोडर लैंड जो काम में आते हैं, ऐसे लैंड्स को, ऐसी ग्रासेस को, ऐसे प्लांट्स को डेवलप करना उनका काम होगा। ठीक, फ्यूल एंड फोडर लैंड को। ठीक, कंट्रोल ऑन इरेगुलर ट्रांसफ़र ऑफ फोडर लैंड, जो इरेगुलर ट्रांसफ़र हो रहा है, अनियमित जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है फोडर लैंड्स का, उनको भी कंट्रोल करेगी। ठीक, और 12 है रोड्स, कलवर्ट्स, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो रोड्स हैं और ब्रिजेस हैं, फेरीज है, वाटरवेज है, कोई पानी से जाने का रास्ता है, ये सारे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इनको भी डेवलप करेगी। ऐसे विलेज रोड्स, ब्रिजेस, फेरीज एंड कलवर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करेगी और उसको मेंटेनेंस भी करेगी, और मतलब बनाएगी भी और उनका देख रेख भी करेगी। और वाटरवेज का भी जो भी कोई नदी है सपोज करिए, उसके थ्रू या फिर जाने का रास्ता है, अगर वाटरवेज के थ्रू कनेक्शन है तो उसको भी मेंटेन करेगी। और इंक्रोचमेंट अगर पब्लिक प्लेसेस में कोई है, अतिक्रमण है, तो उसको भी हटाने का काम करेगी। ठीक, और इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक, क्या करेगी, मेंटेन करेगी, प्रोविज़न फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइटिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट एंड अदर प्लेसेस। जो गांव में पब्लिक स्ट्रीट है उसमें लाइटिंग का काम करना है, लाइटिंग होनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए भी ये काम करेगी। ठीक, उसके बाद फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के लिए भी काम करेगी। ऐसे जो है कि डेवलप, ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करेगी और डेवलप करेगी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से डील करते हों, और उसका मेंटेनेंस करेगी गांव में। ठीक, गरीबी भगाने के लिए गरीबी दूर करने के लिए प्रोग्राम चलाएगी। जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है उनको प्रमोट करेगी और उनका इम्प्लीमेंटेशन करेगी। एजुकेशन के लिए काम करेगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स में, और पब्लिक अवेयरनेस फैलाएगी एजुकेशन के लिए। और टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन भी, जैसे गाँव में जैसे ITI वगैरह टेक्निकल जो डिग्रीज होती हैं, और वोकेशनल एजुकेशन होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको उसी में वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान आपको जो भी रोजगार के लिए जो एजुकेशन ज़रूरी है वो प्रोवाइड करना। और रूरल आर्ट और आर्टिशंस को भी प्रमोट करेगी। गांव में अगर कोई हस्त कौशल से कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी प्रमोट करेगी। ठीक, और एडल्ट और इनफॉर्मल एजुकेशन और एडल्ट लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश करेगी। ठीक, और रीडिंग रूम भी इस्टेब्लिश करेगी। और स्पोर्ट्स और कल्चरल अफेयर्स को जो है प्रमोट करेगी, और कल्चरल सेमिनार डिफरेंट फेस्टिवल्स पे ऑर्गेनाइज करवाएगी गाँव में। और रूरल क्लब्स फॉर स्पोर्ट्स भी इस्टेब्लिश करेगी। ठीक, और मेला मतलब मार्केट्स एंड फेयर्स के बारे में है कि मेलाज को रेगुलेट करेगी। मार्केट्स और हाट जो होते हैं पंचायत एरियाज में उनको भी रेगुलेट करेगी।
मेडिकल एंड सैनिटेशन के बारे में है कि रूरल सैनिटेशन को प्रमोट करेगी, साफ़ सफाई को, और प्रिवेंशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स, ये जो एपिडेमिक्स आते हैं महामारी वगैरह, उसके लिए प्रिवेंशन का प्रोग्राम चलाएगी। ह्यूमन एंड एनिमल वैक्सीनेशन करवाएगी। प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट स्ट्रे कैटल एंड लिव स्टॉक, इसको भी करेगी। ठीक, कैटल और लीव स्टॉक्स जो भी होते हैं, कोई पशु जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, तो उनसे प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लिया जाएगा उसके बारे में भी काम करेगी। और बर्थ और डेथ और मैरिजेस को भी रजिस्टर करेगी गांव में जो भी हो रहा है। और फिर क्या है कि फैमिली वेलफेयर का जो भी प्रोग्राम है उसको भी प्रमोट करेगी और इम्प्लीमेंट करवाएगी। ठीक, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाएगी उस एरिया के ग्राम पंचायत के एरिया में। और मैटरनिटी और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ठीक काम करेगी, मतलब ऐसे पार्टिसिपेट करेगी कि ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम का। ग्राम पंचायत के लेवल में विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो भी प्रोग्राम है उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, इसके लिए पार्टिसिपेशन सिक्योर करेगी। और चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भी प्रमोट करेगी। ठीक, उसके बाद फिर है सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स, मतलब जो हैंडीकैप्ड हैं और जो मेंटली रिटार्डेड जो भी पर्सन हैं उनके वेलफेयर के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाएगी। ठीक, और ओल्ड एज और विडो पेंशन स्कीम्स को मतलब चालू करवाएगी, असिस्ट करेगी उसमें। और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड द मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स के लिए, जो मानसिक विकृत व्यक्ति हैं, जो भी हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए जो है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में अपना पार्टिसिपेशन सिक्योर करेगी, मतलब प्रमोट करेगी, ऐसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। और वीकर सेक्शन जो कि पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए काम करेगी और ऐसे पार्टिसिपेट करेगी ऐसे प्रोग्राम्स में और उनको इम्प्लीमेंट कराएगी जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए हैं। और प्रिपेयर करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी ऐसे स्कीम्स को जो सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को जो बढ़ावा दें। ठीक, उसके बाद फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी वो काम करेगी, जो कि है प्रमोशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस विथ रिगार्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, मतलब जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आवश्यक वस्तुओं का जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाएगी फिर, और ऐसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को मॉनिटर भी करेगी। ठीक, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, कम्युनिटी के एसेट्स को मेंटेन करेगी। और प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स को प्रिजर्व भी करेगी और मेंटेन भी करेगी। तो इस तरीके से ये सारे बहुत सारे काम थे ग्राम पंचायत के बारे में। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ये चेकआउट करिएगा कि क्या आपके गांव में ग्राम पंचायत ये काम कर रही है या नहीं, तो फिर काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी इसके बारे में रिसर्च करके कि क्या ये सारे काम जो भी दिए गए हैं ग्राम पंचायत को कि एवर दे आर डूइंग, वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपने पढ़ लिया है, अब तो आपको जानकारी है, आप कर सकते हैं, आप करिएगा। ठीक, अब जो इसके बाद अगला पढ़ेंगे हम सेक्शन, वो है सेक्शन 19। ठीक, जो कि है स्कूल्स और हॉस्पिटल के बारे में, जो ग्राम पंचायत है उनका क्या काम है इसके बारे में है। ठीक, तो क्लॉज ए हमें बताता है द ग्राम पंचायत सेल, क्या करेगी, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी स्पेसिफाइड रिगार्डिंग द करिकुलम, ऐसे रूल्स जो कि करिकुलम में बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके सब्जेक्ट है, क्योंकि और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स एंड सुपरविजन ऑफ अ स्कूल, जो भी टीचर्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट और उनकी क्वालिफिकेशन और एक स्कूल का सुपरविजन। मेंटेन एनी एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल इंक्लूडिंग द बिल्डिंग एंड फर्नीचर देयर ऑफ, किसी भी प्राइमरी स्कूल को मेंटेन करना जिसमें कि उसकी बिल्डिंग और उसके फर्नीचर्स भी आते हैं मेंटेनेंस के अंदर। ठीक, एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रॉपर वर्किंग, इसके प्रॉपर वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। एंड मे सिमिलरली इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ न्यू स्कूल और इम्प्रूव एनी एग्जिस्टिंग स्कूल, और ऐसे ही सिमिलरली ऐसे ही नए स्कूल को भी बनाना और ऐसे ही एग्जिस्टिंग स्कूल को मेंटेन करना या इम्प्रूव करना, ये ग्राम पंचायत का काम होगा। मतलब ग्राम पंचायत का सबसे पहले क्या काम होगा कि टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिफिकेशन देखना कि हाँ ये टीचर्स कैपेबल है कि पढ़ा सकते हैं, और स्कूल का सुपरविज़न करना, और कोई अगर एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल है तो उसकी बिल्डिंग्स और उसके फर्नीचर्स को भी देखना और उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। मतलब बेसिकली स्कूल को बनाना, उसकी बिल्डिंग फर्नीचर्स को देखना और उनमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं, और नए स्कूल्स को खोलना और फिर जो पुराने स्कूल्स हैं उनको इम्प्रूव करना, ये सारे काम ग्राम पंचायत के हैं। ठीक,
बी है सेल सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट, जो भी रूल्स जो कि एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके सब्जेक्ट मेंटेनेंस एंड सुपरविजन, मेंटेन एनी एग्जिस्टिंग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी इंक्लूडिंग द बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट thereof and may similarly establish and maintain a new hospital or disciplinary for one or more of the systems of the medicine above mentioned। मतलब जो भी पुराने हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी हॉस्पिटल या डिसिप्लिनरी, उनको मेंटेन करना, उनको सुपरवाइज करना और ऐसे और उनको इस्टेब्लिश करना। सबसे पहले तो उनको इस्टेब्लिश करना, फिर मेंटेन करना, फिर सुपरवाइज करना। ये सब का काम किसका होगा? ये सब का काम होगा आपका ग्राम पंचायत का। और ऐसे ही वो एक आयुर्वेदिक, यूनानी हॉस्पिटल को या डिस्पेंसरी को वो नया इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। जो पुराना इस्टेब्लिश है उनको मेंटेन करना, सुपरवाइज करना, ये सब काम उनका है ग्राम पंचायत का। ठीक, तो इस तरीके से जो मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स था उसके बारे में हमने देखा कि ये फंक्शन भी ग्राम पंचायत का है। और सबसेक्शन 2 हमें बताता है द जिला पंचायत एंड द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक सच ग्रांट फॉर द सच स्कूल, हॉस्पिटल्स और डिसिप्लिनरी एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये जो काम करना है इन्हें मेंटेन करना है, एस्टेब्लिश करना है, उसको सुपरवाइज करना है, स्कूल्स हुआ या फिर जो भी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल्स हैं, तो इसके लिए फ़ंड जो है वो जिला पंचायत या फिर और स्टेट गवर्नमेंट जो भी राज्य सरकार है और जिला पंचायत इन्हें उसके लिए ग्रांट्स टाइम पे देती रहेगी। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये सेक्शन देखा, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। अब जो अगला सेक्शन हम देखेंगे वो है सेक्शन 33। ठीक, सेक्शन 33 हमें बताता है पावर टू एक्वायर लैंड्स, की ग्राम पंचायत कब एक लैंड को एक्वायर कर सकती है। तो व्हेन अ ग्राम पंचायत और नंबर ऑफ ग्राम पंचायत विच हैव कंबाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 और 30, जब एक ग्राम पंचायत या फिर एक ग्राम पंचायत का समूह जो कि कंबाइंड किए हुए हैं प्रोविजन सेक्शन 20 या 30 के अंतर्गत, जो भी कंबाइंड ग्राम पंचायत है वो रिक्वायर एनी लैंड टू कैरी आउट एनी पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, वो एक लैंड को रिक्वायर कर रहे हैं इस एक्ट के जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए। इट और दे शैल फर्स्ट राइट टू हैव द लैंड बाय प्राइवेट नेगोशिएशन एंड इफ द पार्टीज कंसर्न फेल्स टू अराइव एट एन एग्रीमेंट। तो ये जो ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत या जो ग्राम पंचायत का जो समूह है, ये सबसे पहले ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस भूमि को कैसे एक्वायर करें, प्राइवेट नेगोशिएशंस में से, मतलब प्राइवेट पार्टीज़ के द्वारा नेगोशिएशंस से, बातचीत से। अगर वो फेल हो जाते हैं ऐसा करने में, अगर ऐसी पार्टीज़ फेल हो जाती हैं ऐसे एग्रीमेंट में आने में, देन क्या होगा, सच ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत, तो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत एक एप्लीकेशन लगाएंगी, मे मेक एन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म टू द कलेक्टर टू एक्वायर लैंड। तो वो ऐसा एप्लीकेशन लगाएंगे किसके पास, कलेक्टर के पास, कि वो एक लैंड को खरीदें या फिर लैंड को एक्वायर करें। एंड द कलेक्टर में एक्वायर सच लैंड फॉर सच ग्राम पंचायत और नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। और कलेक्टर तब क्या करेगा, ऐसे लैंड को एक्वायर करेगा ग्राम पंचायत के लिए या फिर नंबर ऑफ ग्राम पंचायत के लिए। ठीक, और in this chapter the expression land includes benefit to arise out of land and things attached to earth or permanently fastened to anything attached to earth। land का क्या मतलब होगा कि जो भी benefits हैं land में वो भी, और या फिर जो भी थिंग्स, जो भी वस्तुएं हैं उस अर्थ के साथ अटैच्ड हैं, उसके परमानेंटली जुड़ी हुई हैं, उनके जो भी अर्थ है उसके साथ, मतलब थिंग्स जो कि अर्थ के साथ जुड़ी हुई हैं, और जब भी जो थिंग्स जुड़ी हुई हैं सब, ये देखिए ये क्लॉज कह रहा है कि जब सबसे लैंड का मतलब क्या होगा कि जो बेनिफिट हैं जो कि आ रहे हैं उस लैंड से, और जो भी थिंग्स जुड़ी हुई हैं अर्थ से, और वो जो थिंग जो जुड़ी हुई थी अर्थ से, उससे कोई चीज़ परमानेंटली जुड़ी हुई है तो वो भी इसमें काउंट की जाएगी। ठीक, लैंड के मतलब में, जैसे कि आप टीपीए में पढ़ते हैं बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनीशन, कुछ वैसा ही यहाँ पे लैंड की डिफिनीशन दी हुई है। ठीक, तो आपको ये समझ में आया कि जो है पावर टू एक्वायर लैंड में ग्राम पंचायत या नंबर ऑफ ग्राम पंचायत क्या करेंगे कि सबसे पहले प्राइवेट नेगोशिएशंस के थ्रू, मतलब पार्टीज़ के द्वारा आपस में बातचीत के थ्रू सोचेंगे कि लैंड मिल जाए। अगर नहीं मिलती है, वो फेल हो जाते हैं, तो वो डीएम के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि आप ये लैंड एक्वायर करिए इस ग्राम पंचायत के लिए, तो कलेक्टर करेगा ये काम। ठीक, तो इस तरीके से ये सेक्शन हुआ। अब जो अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, वो है सेक्शन 42।
और जिसमें कि न्याय पंचायत के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में है। इस सेक्शन को हम पहले भी कर चुके हैं, पर एक बार रफली मैं बता देती हूँ कि न्याय पंचायत का कैसे इस्टेब्लिशमेंट होगा। स्टेट गवर्नमेंट या उसकी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या करेगी, एक डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगी, सर्कल्स में डिवाइड कर देगी, और उस सर्कल्स में मतलब जो कि ग्राम पंचायत की जुरिस्डिक्शन में है, उनमें एक को क्या करेगी, उनमें न्याय पंचायत इस्टेब्लिश कर देगी। डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले उसने सर्कल्स में डिवाइड किया, स्टेट गवर्नमेंट ने या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ ने, और ये जो सर्कल्स हैं, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के अंदर ढेर सारे सर्कल, और वो जो सर्कल है वो ग्राम पंचायत की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, और इन सर्कल्स में क्या करेगी, न्याय पंचायत को इस्टेब्लिश करेगी। ठीक, और क्या है कि जो इनमें मेंबर्स होंगे वो मिनिमम 10 होंगे और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। ये मैं जब हमने लेक्चर शुरू किया था सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना, तो हम इस सेक्शन को कर चुके थे। डिफिनीशन क्लॉज में सेक्शन 2A न्याय पंचायत की डिफिनीशन थी, और जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत था वो सेक्शन 42 में था। ये इसके पहले हम कर चुके हैं। ठीक, तो इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट ऑफ पंच एंड देयर टर्म, जो कि पंच के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। अब हम उसको देखेंगे। ठीक, तो सबसेक्शन 1 बताता है देयर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी आउट ऑफ द मेंबर ऑफ अ ग्राम पंचायत सच नंबर ऑफ पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब टू द पंच ऑफ द न्याय पंचायत। तो अपॉइंट किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जा रहा है। तो अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है वो कौन है, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो देयर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्यों में से सच नंबर ऑफ पर्सन, कुछ व्यक्तियों की संख्या जो कि प्रेस्क्राइब की गई है, वो क्या, एज अ पंच ऑफ द न्याय पंचायत, जो कि न्याय पंचायत के पंच के तरीके से अपॉइंट की जाएगी। ठीक, एंड देयर अपॉन द मेंबर्स सो अपॉइंटेड शैल सीज टू बी मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत एट देयर सीट्स इन द ग्राम पंचायत शैल बी फिल्ड सो फॉर एज मे बी इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 12। तो जब सबसे पहले क्या है कि जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ है, जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो क्या कर रही है कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स में से ही कुछ सदस्यों को, कुछ मेंबर्स को जो कि ज़रूरी हैं, जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हैं, उन्हें पंच बना दे रही है न्याय पंचायत का। और जब ये न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत के ही सदस्य थे ये, और उनमें से ही कुछ सदस्यों को प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ ने न्याय पंचायत का पंच बना दिया। और जब ये सदस्य न्याय पंचायत के पंच बन गए, तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो इनकी सीट थी ग्राम पंचायत के मेंबर के रूप में, वो क्या हो जाएगी, वो वैकेंट हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी, और उसके बाद उसे सेक्शन 12 में जो तरीका बताया गया है उसके तरीके से फिर से फुलफिल किया जाएगा। ठीक, तो हमने देखा ये। और प्रोविजो देखते हैं, इफ द रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ ग्राम पंचायत आर नॉट अवेलेबल फॉर बीइंग पंचेस ऑफ द न्याय पंचायत, अगर ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनका नंबर इतना नहीं है कि वो इतना उनका नंबर नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है इस किस चीज़ के लिए, न्याय पंचायत के पंच बनने के लिए, तो क्या होगा, इट शैल बी लॉफुल फॉर द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास ये अधिकार होगा, ये उनका लॉफुल होगा उनके लिए कि टू फिल एनी सीट इन सो रिमेनिंग वैकेंट बाय नॉमिनेशन फ्रॉम अमंग्स अदर मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। तो उस सीट को, वो जो वैकेंट हो जा रही है, उसको नॉमिनेशन के द्वारा जो अदर मेंबर्स हैं ग्राम पंचायत के, उनके थ्रू भरी जाएगी। ठीक, और सबसेक्शन 2 हमें बताता है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ पंच ऑफ द न्याय पंचायत अनलेस ही हैज़ द क्वालिफिकेशन दैट मे बी प्रेस्क्राइब। कोई भी व्यक्ति न्याय पंचायत का पंच तब तक नहीं अपॉइंट किया जाएगा जब तक कि उसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो कि प्रेस्क्राइब की गई हो। ठीक, और प्रोविजो बताता है दैट वेयर सुटेबल पर्सन हैविंग द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन आर नॉट अवेलेबल फॉर सच अपॉइंटमेंट, एनी और ऑल of such qualification may by an order in writing be relaxed to the prescribed authorities। अगर ऐसी अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, इसमें से प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन किसी के पास कोई सुटेबल पर्सन नहीं है, तो क्या करेगी, जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ है वो जो क्वालिफिकेशन है वो ऑर्डर इन राइटिंग के थ्रू उसको रिलैक्स कर देगी। मतलब क्या हुआ कि एक क्वालिफिकेशन जो कि प्रेस्क्राइब की गई है, कोई भी व्यक्ति न्याय पंचायत का पंच तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसके लिए जो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की गई है वो उसको होल्ड नहीं करता, उसकी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसको नहीं अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, सुटेबल पर्सन उसमें मिल ही नहीं रहा है जिसके पास ये क्वालिफिकेशन हो कि वो न्याय पंचायत का पंच अपॉइंट किया जाए, तो जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटीज़ है उसको रिलैक्स कर देगी, उसको स्लो डाउन कर देगी, कोई बात नहीं है, ऐसे तो न्याय पंचायत में न्याय देने से रहेगी फिर, तो इसलिए जो क्वालिफिकेशन है उसको रिलैक्स कर देगी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ इन राइटिंग, उसके बाद उससे अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये जो सेक्शन था ये हमने देखा कि
पंच को कैसे अपॉइंट किया जाता है? बेसिकली जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से कुछ मेंबर्स को पंच अपॉइंट कर दिया जाता है, और फिर जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स पंच अपॉइंट किए गए हैं उनकी जो खाली सीट है उनको सेक्शन 12 के तहत इलेक्शन करके या फिर जिस भी मैनर में वहाँ प्रेस्क्राइब किया गया हो उसको फिल किया जाता है। ठीक, और सेक्शन 2 में हमने देखा कि उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनकी क्वालिफिकेशन को रिलैक्स भी किया जा सकता है। ठीक, अब जो अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अब जो हम पढ़ेंगे वो है टर्म ऑफ पंच, जो कि सेक्शन 45 में दिया हुआ है कि पंच जो अपॉइंट किए गए हैं उनका टर्म क्या होगा। तो जो टर्म है वो पंच का वो होगा द टर्म ऑफ एवरी पंच ऑफ अ न्याय पंचायत शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज सच एंड अनलेस अदरवाइज डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल एक्सपायर विद द ग्राम पंचायत फ्रॉम विच ही वॉज अपॉइंटेड। मतलब जो टर्म है पंच का, जो कि न्याय पंचायत के पंच अपॉइंट किए गए हैं, वो कब से शुरू होगा? जबकि वो अपॉइंट होते हैं। ठीक, ऑन द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट की डेट से शुरू होगा, और जब अनलेस अदरवाइज डिटरमाइन, अगर उसके पहले किसी भी तरीके से अगर डिटरमाइन हो जा रहा है, निश्चित हो जा रहा है इस प्रोविज़न, इस एक्ट के प्रोविज़न के तहत, तो ठीक है, नहीं तो कब ख़त्म होगा? जब वो एज अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत जब वो अपॉइंट किए गए थे उनकी वो ग्राम पंचायत में जो मेंबरशिप ख़त्म होगी तो वैसे ही इनका टर्म भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, provided that sarpanch and the sahayak sarpanch shall continue in office until their respective successor are elected or appointed। जो सरपंच हैं, जो मेन हैं सरपंच और जो सहायक सरपंच हैं, वो दोनों कब तक नहीं कब तक अपनी सीट को नहीं छोड़ेंगे? जब तक कि उनका सक्सेसर, जो उनका उत्तराधिकार है, जो नेक्स्ट पंच या सरपंच है, वो जब तक पंच या सहायक सरपंच है, सरपंच और सहायक सरपंच वो जब तक नहीं आ जाता तब तक ये जो है कि अपनी सीट को खाली नहीं करेंगे। ठीक, तो सेक्शन 45 हमने देखा जो कि न्याय पंचायत के पंच की टर्म के बारे में बता रहा था कि उनके अपॉइंटमेंट के डेट से ये इनका जो टर्म है, जो इनका ऑफिस है वो कमेंस होगा। मतलब टर्म माने ड्यूरेशन की कितने टाइम तक वो ऑफिस में रहेंगे। तो और वो कब, अगर इस एक्ट के प्रोविज़न के तहत पहले डिटरमाइन तो ठीक है, इस एक्ट के प्रोविज़न के तहत किसी रूल के तहत वो डिटरमाइन हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, तो ठीक है, नहीं तो जिस दिन को वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स अपॉइंट किए गए थे वहाँ पे उनकी मेंबरशिप जिस दिन ख़त्म हो रही है उसी दिन उनका ये पंच का भी पोस्ट का जो भी ड्यूरेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि पंच कौन है? वही मेंबर है जो ग्राम पंचायत के कुछ मेंबर्स को जो क्वालिफाइड हैं उनको आपने उठा के पंच या न्याय पंचायत का पंच या सरपंच जो भी आपने बनाना था बना दिया। तो उनका टर्म कब तक रहेगा? उनका टर्म अगर इस एक्ट के प्रोविज़न के तहत पहले ख़त्म हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उनका जो मेंबरशिप इस ग्राम पंचायत में थी, जो टर्म उनका ग्राम पंचायत में सपोज करिए 5 साल का था, और उसके बाद उन्हें आपने क्या बना दिया? उन्हें आपने पंच बना दिया। ठीक, उनका वो ग्राम पंचायत से आए थे और ग्राम पंचायत में उनका टर्म 5 साल के लिए था, फिर आपने उन्हें पंच बना दिया और आपने 1 साल के बाद बनाया, और 1 साल के बाद बनाया तो इनके बाद इनका कितना रहेगा? 4 साल का रहेगा, क्योंकि 1 साल उनका यहाँ पे 1 साल इन्होंने ग्राम पंचायत के मेंबर थे, उसके बाद फिर आपने पंच बना दिया, तो इनका जो पंच का क्या रहेगा? वो रहेगा 4 साल का, क्योंकि 1 साल इनकी ओरिजिनल क्या मेंबरशिप कितने टाइम के लिए थी? ग्राम पंचायत में 5 साल के लिए थी, तो अब यहाँ पे पंच के तरीके से कितने रहेगी? 4 साल रहेगी। ठीक, तो यही टर्म्स ऑफ पंच के बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन अगर सरपंच हैं और सहायक सरपंच हैं तो जब तक उनका सक्सेसर, उनका जो भी जो आगे उस सीट को जिस ऑफिस पे बैठेगा वो जब तक नहीं इलेक्ट हो जाता, आ नहीं जाता, नॉमिनेट नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी ऑफिस को होल्ड करेंगे। ठीक, तो ये कुछ प्रोविजंस थे पंच वगैरह के बारे में, और आगे के जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।